एक छोटे से गांव में जहां सुबह धुंध खेतों के ऊपर धीरे धीरे उठती थी और शाम को सूरज पहाड़ियों के पीछे शांत होकर डूब जाता था, वहीं एक युवक रहता था। वह किसी अमीर परिवार से नहीं था। उसका जीवन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में बीता था, जहां मेहनत की कीमत समझाई जाती थी और सपनों को सीमाओं में रखने की आदत थी। लेकिन उसके भीतर एक सपना था जो सीमाएं नहीं जानता था। गांव सुंदर था पर अनजान। लोग आते जाते नहीं थे। युवक को यह बात हमेशा खटकती थी। वह सोचता था कि इतनी हरियाली, इतनी शांति और इतना सुंदर सूर्यास्त होने के बावजूद उसका गांव दुनिया की नज़रों से क्यों दूर है। तभी उसके मन में यह विचार जन्मा कि अगर वह अपने गांव की मिट्टी में कुछ अलग उगा सके तो शायद उसकी पहचान बदल सकती है। दूसरे युवाओं की तरह शहर जाकर नौकरी करने के बजाय उसने गांव में ही एक छोटी नर्सरी शुरू की। शुरुआत में उसके पास बहुत कम पौधे थे, कुछ गमले, थोड़े बीज और बहुत सारी उम्मीदें। सुबह वह पौधों को पानी देता, मिट्टी संभालता और दिन में फूल लेकर पास के शहर जाता, जहां वह उन्हें सड़क किनारे एक छोटे से स्टॉल पर बेचता। आमदनी बहुत कम होती थी और कई बार लोग उसके फूलों की कीमत पर मोलभाव करके उसे हतोत्साहित कर देते थे। फिर भी वह हर शाम लौटकर अगली सुबह के लिए पौधों की तैयारी करता। समय के साथ उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी भी उसी तरह साधारण सोच वाली थी, लेकिन उसका दिल मजबूत था। जब युवक ने अपने सपने उसके सामने रखे, अपने गांव को फूलों से मशहूर करने का सपना, तो उसने बिना संकोच उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे हर पैसा बचाकर रखेंगे और फिजूल खर्ची से दूर रहेंगे। उनका जीवन सादा था, लेकिन इरादे बहुत बड़े। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। फूलों की गुणवत्ता बेहतर होने लगी और कुछ ग्राहक नियमित आने लगे। उसी बचत से उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। यह उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था। दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें रखे फूलों में ताजगी और प्रेम साफ झलकता था। लोग पूछने लगे कि उनके फूल इतने अलग क्यों होते हैं। वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, हम हर पौधे को समय देते हैं। उन्होंने जो भी कमाया उसे अपने काम में लगाया। नए पौधे आए, नई किस्में उगी और धीरे धीरे नर्सरी का आकार बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद उन्होंने दूसरे शहर में भी एक छोटी शाखा शुरू की। यह आसान नहीं था। कई बार नुकसान हुआ, कई बार थकान हावी हुई, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को संभालते रहे। एक दिन युवक को अपना बचपन याद आया। उसे याद आया कि कैसे वह खेतों में खड़े होकर सपने देखता था। एक ऐसा बाग जहां दूर दूर से लोग सिर्फ फूल देखने आए। उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्षों की बचत से गांव के पास एक छोटा सा खेत खरीदा। जब पहली बार उन्होंने उस जमीन में पौधे लगाए तो उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी और संतोष के। समय के साथ वह खेत फूलों के समंदर में बदल गया। रंग बिरंगे फूल, हल्की हवा में लहराते पौधे और पीछे पहाड़ियों के बीच ढलता सूरज दृश्य किसी चित्र से कम नहीं था। लोग आने लगे, पहले कुछ, फिर बहुत सी। गांव का बाजार बढ़ा, स्थानीय लोगों को काम मिलने लगा और धीरे धीरे वही गांव जो कभी अनजान था पहचान पाने लगा। जब उनकी मेहनत की चर्चा आसपास के इलाकों तक पहुंची तो एक दिन उस क्षेत्र के मेयर भी वहां आए। उन्होंने बाग देखा, लोगों से बात की और युवक से कहा कि उसने सिर्फ फूल नहीं उगाए, बल्कि एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी है। उस दिन युवक को लगा कि उसका सपना अब सच हो चुका है। आज भी वह और उसकी पत्नी उसी सादगी से रहते हैं, एक छोटे से घर में पौधों और फूलों से घिरे हुए। उनके पास दौलत से ज्यादा संतोष है। लोग आज उन्हें अनुशासन, निरंतरता और दयालुता का उदाहरण मानते हैं और जब कोई उनसे पूछता है कि सफलता का राज क्या है, तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, हमने बस हर दिन अपने सपने को थोड़ा सा सींचा।